मॉर्निंग एवरीवन। आज हिंदी की कक्षा में हम लिंग व उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। आज के मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि लिंग क्या होते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है तथा लिंग के कितने भेद होते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ उदाहरणों से। फर्स्ट उदाहरण क्या, लड़का स्कूल जा रहा है। सेकंड, नाना पार्क में टहल रहे हैं। थर्ड, हाथी झूम रहा है। फोर्थ, नानी खाना खा रही है। फिफ्थ, लड़की खेल रही है। सिक्स्थ, अध्यापिका पढ़ा रही है। इन सभी वाक्यों में आपने देखा कि लड़का, नाना, हाथी तीनों ही शब्द किसका बोध करवा रहे हैं? पुरुष जाति का। किसका बोध करवा रहे हैं? पुरुष जाति का। और इसी प्रकार नानी, लड़की, अध्यापिका ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का। तो जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। जैसे कि अभी आपने उदाहरण में देखा था कि अध्यापिका, लड़की तथा नानी ये किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का। और इसी प्रकार हाथी, नाना और लड़का ये किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। तो वो शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। आप मेरे साथ बोलोगे, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। स्टार्ट करते हैं पुल्लिंग। परिभाषा, पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर ये सभी शब्द किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। उदाहरण, पर्वत बहुत ऊंचा है। सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है। जहाज डूब गया है। ये डब्बा मेज पर रख दो। तो इन सभी वाक्यों में पर्वत, सुंदर, जहाज, डब्बा, मेज ये किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। ये पुरुष जाति से संबंधित है तो ये क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। परिभाषा, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लकड़ी, बकरी, माता, रानी आदि। उदाहरण से समझते हैं। उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। किताब बहुत पुरानी है। धूप निकल गई है। यह सीता की बंदूक है। तो इन सभी वाक्यों में आपने देखा खटिया, किताब, धूप, सीता तथा बंदूक ये किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का। और ये क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अभी हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द कैसे परिवर्तित किए जाते हैं। चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्रानी, इंद्र, नौकरानी, नौकर। इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, सुंदर, सुंदरी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाए। जिन शब्दों के अंत में आ, पा, ना, पन और आओ प्रत्यय लगे रहते हैं वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय? आ, पा, ना, पन और आओ। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। जैसे कि पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल आदि। रत्नों के नाम हीरा, मोती आदि। स्थानों के नाम घर, गांव, नगर आदि।
दिनों के नाम सोमवार, मंगल आदि। धातुओं के नाम सोना, तांबा, लोहा आदि। ये सभी शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहते, इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों को भी हम पहचान सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में आई, ता, वट, हट आदि शब्द आते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे कि बनावट, मिलावट, चटाई और मिठाई आदि। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, अर्थात इनको पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे कि नदियों के नाम यमुना, गंगा, गोदावरी आदि। तिथियों के नाम एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या आदि। लिपियों के नाम देवनागरी लिपि, पंजाबी, गुरुमुखी आदि। आहारों के नाम खीर, पूरी, कचौड़ी, दाल आदि। ये सभी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाएंगे। चलिए अब हम नियम पढ़ते हैं कि लिंग परिवर्तन के नियम क्या है, किस प्रकार हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ और आ का प्रयोग होता है उनके स्थान पर हम एक ही मात्रा लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे मुर्गा, मुर्गी, कच्चा, कच्ची, नाना, नानी, पहाड़, पहाड़ी, लड़का, लड़की, देव, देवी। ये सभी शब्द एक ही मात्रा का प्रयोग करने से पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाए। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी और आनी लगाने से वे शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते, जैसे हिम, हिमानी, देवर, देवरानी, इंद्र, इंद्रानी। यहाँ पर कुछ शब्दों में नी का प्रयोग किया गया तथा कुछ शब्दों में आनी का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी। ये सभी शब्द आनी तथा आनी लगाने से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। कुछ अकारांत व अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया लगाने से वे शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्ढा, गुड़िया। इन शब्दों के अंत में इया लगाने से ये शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। कुछ अकारांत तो शब्दों के अंत में नी लगाने से वे शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे हंस, हंसनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। इसी प्रकार नेक्स्ट, कुछ शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका लगाने से वे शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे कि गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे कि पति, पत्नी, मर्द, औरत, नर, मादा, वर, वधू, पुरुष, स्त्री, बैल, गाय, साधु, साध्वी। ये सभी शब्द हमेशा जोड़े में ही मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे, बट ये दोनों शब्द एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे। स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग हमेशा एक दूसरे से भिन्न होंगे। चलिए दोहराते हैं कि आज के मॉड्यूल में आपने क्या सीखा। पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और इसी प्रकार स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ विशेष शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। मोर, शेर, आगरा, दूध, नगर। इन शब्दों के आपको लिंग लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे।